हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विटामिन्स को। विटामिन्स यानी कि हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, आपको क्या करने हैं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने हैं। हम यहाँ से इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमको सारे के सारे इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, और फिर किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन इससे संबंधित छूट नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और फिर इसके हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कैसे इसको दिमाग में बैठाने हैं अपने। ठीक है, कि ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग जब अपीयर हों तो वहाँ पे बेहतर ढंग से हम लोग कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स की खोज कब किसने किया था? सबसे पहले बात ये आती है, तो विटामिन्स की खोज फंक नामक जर्मन वैज्ञानिक थे। फंक, जो कि 1911 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1911 ईस्वी में फंक ने किया था इसकी खोज। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि क्या ये विटामिन्स होते हैं जो ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं क्या? तो आप बताइएगा। ऑप्शन में आपको रहेगा कि विटामिन्स ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर नहीं है, या फिर कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चार ऑप्शन करके दे देगा, कहेगा कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या दे देगा, विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होंगे? ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं डियर। क्या होते हैं? ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या होते हैं, यह उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी हमको नहीं देते हैं। ऐसा आप मत कीजिएगा, मत दिमाग में मत बैठिएगा नहीं यह ऊर्जा के स्रोत होते हैं या नहीं। यह विटामिन्स जो होते हैं ऊर्जा नहीं देते, हमको एनर्जी नहीं देते हैं। यह क्या करते हैं? हमारे उपापचयी क्रियाओं को यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है जी, उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। आगे आती है बात सर निकल करके कि यह क्या होते हैं? घुलनशीलता के आधार पे इसको दो भागों में बांटा जाता है विटामिन्स को, घुलनशीलता के आधार पे। तो सबसे पहले आ जाता है कि जैसे वसा में घुलनशील और फिर जल में घुलनशील। तो आपको बताने हैं कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और फिर जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जल में जो घुलनशील विटामिन्स होते हैं वह कौन से होते हैं? बी और सी। ठीक है, जल में घुलनशील, ठीक, यानी कि पानी में घुलनशील। और ये जो ए डी के ई है, यह किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आपको याद कैसे करने हैं? यह पानी में यानी कि जल में घुलनशील है और यह वसा में। अब देखिए आपको याद कैसे करने हैं। सर अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जल में कैसे घुलनशील होता है, कैसे कौन सा वसा में घुलनशील है। देखिए बी और सी किस में? गई भैंस पानी में। तो कैसे याद करेंगे? पानी में क्या गया? भैंस। बी भैंस को बी से और सी से स, यानी कि भैंस किस में जाती है? पानी में जाती है। तो क्या करेंगे? बी और सी किस में घुलनशील है? जल में यानी कि पानी में। और क्या बचता है? कीड़ा। ठीक है, के ई ऐसे याद कीजिए, के ई डी ए ऐसे याद कीजिएगा। कीड़ा किस में घुलेगा? जी? तो आप बताइएगा कि वसा में घुलेगा, यानी कि वसा यानी कि घी, तेल, ऐसे चीज़ें होती हैं। तो यह किस में घुलनशील होगा? वसा में घुलनशील होगा, KEDA। और बी और सी किस में घुलनशील होगा? पानी में, यानी कि जल में घुलनशील होगा। दोनों बात समझ में आ गई होगी कि जल में कौन से विटामिन से घुलनशील है? बी और सी। इसीलिए किसी भी जैसे सब्जी को काट करके हमको नहीं धुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं बी और सी, यह क्या होते हैं? पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील हैं। कभी भी सब्जी को काट करके नहीं धुलना चाहिए, पहले ही धुल लेना चाहिए। अब देखिए, अब आती है बात, सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जो ये 6 विटामिन्स हैं, 6 विटामिन्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और फिर वह उसके सोर्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं जी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, जो कि रेटिनॉल। और इसके कमी से होने वाला जो रोग है उसको क्या नाम से जानते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसको रतौंधी बोलेंगे, रतौंधी रोग।
ठीक है। रतौंधी, रतौंधी रोग का मतलब कि रात में न दिखाई देना। तो आप बोलिएगा कि सर रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता है, यानी कि रात जिसको रतौंधी हो जाता है ना तो उसको रात में बिल्कुल ही नहीं दिखाई, आप तो रात में देख सकते हैं थोड़ा बहुत जब प्रकाश रहेगा तो, लेकिन उसको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा रात में, तो वह क्या है, उसको रतौंधी है। ठीक, आगे देखिए, इसमें जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब बोलिएगा कि बीटा कैरोटीन जिसमें पाया जाएगा उसमें विटामिन ए रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो बीटा कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है, किसमें, गाजर में। तो गाजर भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। ठीक है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है, गाजर भी है जी। ठीक है, गाजर किसका सोर्स है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, दैट मीन्स कि यह रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि एक गोल्डन राइस जो होता है सर, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में भी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, बढ़िया मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस में अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अब इसके और जो सोर्स हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि दूध में पाया जाता है विटामिन ए, फिर अंडा में पाया जाता है, फिर पनीर में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। बीटा कैरोटीन यानी कि जिसमें पाया जाता है उसमें विटामिन ए होता है, यानी कि गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है तो गाजर में विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विटामिन बी के बारे में सुन लेते हैं हम लोग। विटामिन बी को थायमिन नाम से भी जानते हैं, थायमिन, विटामिन बी थायमिन। अब देखिए ये सब जो चीज़ें हम लिखे हैं, यानी कि इसके दूसरे नाम को, जो वैज्ञानिक नाम है, इसको लिखने को पीछे इसको याद कैसे करेंगे, यानी कि लिखे तो हैं हम लोग, थोड़ा सा लंबा लंबा नाम है, बड़ा बड़ा सा नाम है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, इसके ट्रिक भी मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी ताकि मैं भूलूँ ना। रथ पर एक टॉफी। ठीक है, अभी ख्याल रहेगा कि नहीं, इसको बताने भी हैं। ठीक है, देखिए विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं, थायमिन से। यह पॉलिश किए गए चावल में इसकी कमी होती है, जैसे कि अभी चावल हम लोग खाते हैं तो चावल में खूब पॉलिश हो जाता है, चमक आ जाता है, देखने में तो वो सुंदर दिखाई देता है, अच्छा दिखेगा, लेकिन उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे इसमें देखिए विटामिन के कई एक बच्चे हैं हालांकि, लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, विटामिन बी1, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ठीक है, ये 3 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कई एक विटामिन हैं, इसके कई एक पार्ट हैं। लेकिन बी1 को थायमिन के नाम से जानते हैं, और बी9 को फॉलिक अम्ल। ठीक है, और थायमिन यानी कि बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। बेरी रोग होता क्या है, जैसे कि चमड़े का, स्किन का फटना, ये सब क्या होता है, बेरी रोग होता है, बी की कमी से होता है ना। बी9 फॉलिकम यानी कि फॉलिक एसिड, इससे कमी से क्या होता है जी, तो बोलिएगा कि एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है कि रक्त की कमी हो जाना, रक्त की कमी हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। फॉलिक एसिड यानी कि बी9 की कमी से होता है। जब देखेंगे कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा कि फॉलिक एसिड का गोली दिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये प्रचुर मात्रा में होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी नहीं होने देगा वह गोली, तो उसमें रक्त की कमी नहीं होगी जी। ठीक है, बी12 आगे आ जाते हैं। बी12 साइनोकोबोलिन, इसको जानते हैं, बी12 को साइनोकोबोलिन, यह कोबाल्ट धातु इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अभी आप सुने होंगे कि यह कोबाल्ट धातु बी, ये जो बी होते हैं, विटामिन बी होते हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, सारे विटामिन के एक साथ गोली दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं। अब आप देखिए विटामिन बी पढ़ चुके हैं हम लोग। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड,
ऐसे होने वाला रोग क्या है कि स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता क्या है कि मसूड़ों से खून का आना, ठीक है। इसको दूसरे नाम नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। नाविक रोग मतलब कि ये सबसे पहले नाविकों में ही, जो नाव चलाने वाले थे ना, उनके में देखा गया था, उनके अंदर ये लक्षण पाया गया था, तो इसलिए इसको नाविक रोग भी जानते हैं, जिसको हम लोग सेलर डिजीज भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यह दूध में, इसके कुछ फैक्ट हैं, पीसीएस में पूछा गया था कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? आंवला में, यानी कि खट्टे जो फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में रुकता नहीं, यानी कि आज खाएंगे कल यूरिन के माध्यम से यह निकल जाएगा, ठीक है। अभी आज शाम को खाएं, कल सुबह यूरिन के माध्यम से वह निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो विटामिन सी होते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पर डे खाना चाहिए। इस वजह से इसको एक बार खा लेंगे कि सोचेंगे कि आज खा लिया 4-5 दिन तक रहेगा, नो, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि यह शरीर में रुकता ही नहीं है। क्योंकि विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, तो यह जल के माध्यम से यह क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक। इसको स्कर्वी रोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग, जिसको सेलर डिजीज भी बोलते हैं, यानी कि नाविक रोग भी बोलते हैं। आगे आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका सोर्स जो है सूर्य के प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो सुबह सुबह लालिमा भरा प्रकाश होता है सुबह सुबह का, यानी कि दोपहर वाला नहीं, सुबह का सबसे प्रकाश देखेंगे तो लाल कलर का जब प्रकाश निकलता है ना, लालिमा लिए हुए, तो उसमें क्या होता है? विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। और फिर जो वयस्क होते हैं, जिनके बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ऑस्टियो का मतलब ही होता है कि हड्डी, क्या होता है? हड्डियों, और मलेशिया का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना बड़े लोगों में यह रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी कहाँ से पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में? सूर्य के प्रकाश में। वो भी कौन सा सूर्य का प्रकाश? जो सुबह सुबह लालिमा से भरा होता है, लाल प्रकाश होता है, उसमें सूर्य विटामिन डी पाया जाता है। हड्डियों में का कमज़ोर होना ये वयस्कों में, और रिकेट्स ये बच्चों, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को कभी भी जैसे मालिश किया जाता है तो धूप में रख के किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश उसको मिल जाए, जिससे कि उसमें ये सब जो लक्षण है ना दिखाई देने पाए, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इस इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, इसकी कमी से क्या हो जाता है? बांझपन, यानी कि जनन क्षमता में कम हो जाता है जनन क्षमता। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, इसकी कमी से, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन यानी कि यह सुंदरता वाला विटामिन है, विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसको। अब ऐसा मत कहना कि नहीं आज हम विटामिन ई को पढ़ लिए तो आज हम अब इसके सोर्स को हम लोग जान लेंगे तो आज हम ये सब चीज़ें करेंगे, कल हम सुंदर हो जाएंगे, ब्यूटी हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ऐसा करेंगे, तब फिर क्या होगा? हमारे अंदर सुंदरता आ जाएगी। देखिए इसके सोर्स क्या होते हैं? अंकुरित बीज होते हैं, और फिर हरी सब्जी होती है। हरी जो सब्जियां होती हैं उसमें क्या होते हैं? विटामिन सी होते हैं। अंकुरित बीज होते हैं, जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, मूँग हो गया। इसको हम लोग भिगो करके उसमें अंकुर आ जाए, ठीक है, अंकुर आ जाए तो उसका हम लोग अगर सेवन करें तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ मिलेगा, और फिर ब्यूटी यानी कि सुंदरता भी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे खाना, एक बार में ही मत खाना कि आज हम लोग भिगो देते हैं, आज खा लें, कल हम सुंदर हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है, नहीं होगा जी, ठीक है। यह धीरे धीरे अंकुरित चना, अंकुरित गेहूँ, अंकुरित मूंग, ये सब चीज़ें खाएंगे ना तो क्या होगा कि आप सुंदरता आएगी आपके अंदर। आगे देखते हैं जी, विटामिन के, फिलोक्विनान, इसको क्या नाम से जानते हैं? फिलोक्विनान के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के, फिलोक्विनान, इसकी कमी से जो होता है, मेन बात आप जान लीजिएगा, इसकी कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अगर इसकी कमी हो गई ना, विटामिन के की कमी हो गई तो
आपका जैसे कहीं कट जाता है, हाथ कहीं कट गया तो अभी थोड़ी देर देखेंगे कि ब्लड निकलेगा, पानी की तरह बहेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह वहीं पे जहाँ कटा रहेगा वहाँ पे थक्का टाइप में जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा ब्लड का। तो वह किसके वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर नहीं रुक रहा है, कहीं कट जा रहा है और देर तक खून नहीं रुक रहा है तो वह क्या है? विटामिन के की कमी है। ठीक है, अगर रुक जा रहा है तो विटामिन के है आपके अंदर। ठीक है, यह कहाँ पाया जाए? विटामिन आंत में विटामिन के होता है, यानी कि आंत में जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है? विटामिन के होता है। इसको निफ्थोक्विनान भी कहा जाता है। निफ्थो यानी कि फिलोक्विनान और निफ्थोक्विनान, ये दोनों इसी का नाम है। निफ्थोक्विनान भी इसी को कहा जाता है। अब देखिए सोर्स क्या है इसके? सोर्स यानी कि टमाटर में पाया जाता है विटामिन के। ठीक है, हरी सब्जी में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके सोर्स हैं जी। ठीक, ये हो गया। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो विटामिन बी है, B1 है, यह पत्तेदार हरी सब्जियों में, पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है। क्या चीज़? विटामिन B1। ठीक, ये रहा। देखिए 10-15 मिनट की क्लास में आपको सारे विटामिन के बारे में बताया, इसकी कमी से होने वाले रोग, फिर इसके जो सोर्स हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग जाने। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि कमेंट करके कि सर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी। अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? क्या चीज़? हार्मोन। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।